नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपका आज का प्रमुख टॉपिक है अपना क्या है, विश्व की प्रमुख झीलें। यहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ठीक है अपने मित्रों को शेयर कर दें। इसके बाद आगे चलते हैं। ये अपनी झीलें हैं, ये इनकी स्थिति और इनकी गहराई मीटर में दी गई। गहराई से अपन को कोई लेना देना नहीं है, इनकी गहराई नहीं पूछी जाती, इनकी स्थिति पूछी जाती है कि कौन से देश में इनकी स्थिति है, कौन से देश में पड़ती हैं या दो देशों की सीमाओं पर पड़ती हैं। कई झीलें ऐसी हैं तो अपन को उनकी स्थिति जानना है केवल, ठीक है। गहराई महराई कभी भी नहीं पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। और तो आपको झील याद रखनी है और उनकी स्थिति याद रखनी है, ठीक है। जैसे अपनी बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में है, ठीक है। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, ये आपको याद रखना है। और ये आपकी सबसे खारे पानी की झील भी मानी जाती है बैकाल झील। इसके बाद आगे चलते हैं। कैस्पियन सागर, ये आपकी झील है लेकिन इसको क्या कहते हैं? सागर कहा जाता है। कैस्पियन सागर पूर्व सोवियत संघ एवं व मोजाम्बिक में पड़ता है। पूर्व सोवियत संघ, अब जो आपका वर्तमान में रूस है, उसका 1991 में इसको विखंडन करके सोवियत संघ से अब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देशों में बढ़ चुका था। 13 या 16 अलग देश बने थे, रूस अलग हो गया था। तो इसमें पहले इसको सोवियत संघ कहा जाता था, इसके 1991 के पहले, ठीक है। लेकिन अब कैस्पियन सागर आपका कहाँ पर पड़ता है? रूस में पड़ता है। और मोजाम्बिक थोड़ा भाग इसका मोजाम्बिक में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मलावी झील। मलावी झील कहाँ है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक में पड़ती है, ठीक है। ये आपके दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, ठीक है। ये आपकी ऐसी करके झील है। तो यहाँ पर आपका तंजानिया पड़ता है, यहाँ पर आपका मोजाम्बिक पड़ता है, यहाँ पर आपका मान तो सभी देशों की सीमाओं में ज़्यादातर पड़ती है। तो सभी देश इसमें शामिल होते हैं, सभी देश इसका जल का उपयोग करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें आपकी आती है सुपीरियर झील, ये बार बार पूछी जाती है सुपीरियर झील। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है, ये कई बार पूछी गई है। सुपीरियर झील अमेरिका एवं कनाडा सीमा रेखा पर पड़ती है। आपने उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखा हो तो ऐसे ऐसे करके है, तो आपका ये कनाडा है और यहाँ पर अपना अमेरिका पड़ता है, एक कनाडा पड़ता है। तो यहाँ पर इनकी जो सुपीरियर झील है, इनकी इसकी सीमा रेखा पर ज़्यादातर पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा इसका हिस्सा अमेरिका में आता है और कुछ थोड़ा भाग इसका आपका कनाडा में आता है। तो अमेरिका, यूएसए और कनाडा में पड़ता है सुपीरियर। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, अपने को याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी? अपनी विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, ठीक है। मीठे पानी की झील कौन सी? अपनी सुपीरियर है। और खारे पानी की झील कौन सी है? आपकी आपकी जो आपका कैस्पियन सागर है वो अपने सबसे खारा है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नमक वाली है। ये आपकी तुर्की में लेबनान झील है, ऐसे करके जो, लेकिन भी छोटी हैं। इसके बाद आती है अपनी मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन कई बार पूछा गया, सुपीरियर सुपीरियर वाला तो हर बार पूछा जाता है। मिशिगन कहाँ पड़ता है? अमेरिका, ये बिल्कुल अमेरिका, यूएसए में पड़ता है। और आपका कनाडा में भी पड़ता है। कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा पर है। और इसमें मिशिगन झील ज़्यादातर हिस्सा इसका कनाडा में और अमेरिका में पड़ता है। मिशिगन कई बार पूछा गया है। इसके बाद टिटिकाका झील। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में पड़ता है। पेरू और बोलीविया अपने दक्षिण अमेरिका अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर आपका बोलीविया पड़ता है, यहाँ पर आपको पेरू पड़ता है। तो इसी के बीच में आपका टिटिकाका झील आपका एडीज पर्वत पर पड़ता है, ठीक है। एडीज पर्वत है यहाँ पर। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका रॉकी पर्वत है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अपना एंडीज पर्वत है, जो आपका सबसे लंबी श्रृंखला वाला आपका पड़ता है, उसे एंडीज पर्वत कहा जाता है। यहीं पर है आपका टिटिकाका, यहीं पर आपकी सबसे उच्चतम झील है जहाँ पर आपका नौकायन चलाया जाता है। आपका पेरू और बोलीविया की सीमा रेखा के बीच यहाँ पर आपका टिटिकाका झील पाया जाता है। वहाँ पर एक ऐसा सबसे इनकी चट्टानों पर, एंडीज पर्वत की चट्टानों पर ऊंचाई पर एक ऐसा मैदान सा है, उसमें पानी भरा है और वहाँ पर नौकायन आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और कई झीलें ऐसी हैं ऊंचाई पर है लेकिन उनके पत्थर निकले हैं, कि
कहीं कुछ है, कहीं थोड़ा पानी है, कहीं गड्ढे हैं, तो वहाँ पर नौकायन सही से नहीं किया जाता है। तो इसमें नौकायन मतलब नाव इसमें सही से चलाई जा सकती है। ऊपर एक समतल मैदान है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद आता है कि कई बार पूछा गया कि नौकायन किस में चलाया जाता है, टिटिकाका झील, ओंटेरियो झील। ठीक है, ओंटेरियो झील अमेरिका एवं कनाडा, यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा पर पड़ता है, इसको भी याद रखना है। जैसे अपना ये वाला उत्तरी अमेरिका का नक्शा है, तो यहाँ पर आपका अमेरिका, ये आपका कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर मैक्सिको है। ठीक है, तो यहाँ पर मिशिगन है, आपकी सुपीरियर झील ऐसे करके है, आपका विनिपेग झील आएगी रेड बियर झील आएगी। तो आपकी ये सब ओंटेरियो झील भी आपकी यहीं पर पड़ती है। यहाँ से आपकी जो वाशिंगटन डीसी राजधानी है, इसमें आपकी पर कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा पर पड़ती है ये आपकी ओंटेरियो झील। इसके बाद अपना आता है अगली कौन सी झील है, लेंगोडा झील। लेंगोडा झील आपका ये रूस में साइबेरिया क्षेत्र में पड़ती है। इसके बाद ग्रेट बियर झील, यहाँ से अपने को ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कनाडा में पड़ती है ग्रेट बियर झील। क्योंकि इसमें आपके इस झील की वजह से यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, धान अधिक मात्रा में होता है, कनाडा में पड़ती है, ग्रेट बियर झील कहा जाता है, इसका नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें है विक्टोरिया झील। ठीक है, ये युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, विक्टोरिया झील कहाँ पर पड़ती है, युगांडा, तंजानिया, केन्या में, अपने अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो आपका यहाँ पर युगांडा है, यहाँ पर आपका तंजानिया यहाँ पर है, और आपका केन्या भी यहीं पर है। तो ऐसे करके ऐसी ऐसी झील है आपकी विक्टोरिया झील। तो आपको ये ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील आपकी विषुवत रेखा के आपके बीचों बीच से निकलती है, आपकी विषुवत रेखा इस साइड से निकलती है, और यहाँ पर आपकी विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से अपनी जो नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यहाँ से नीली नील और श्वेत नील निकलती है, और आगे मिस्र में आगे चलकर ये आगे चलकर ये समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, मिस्र में ये आपके पंजे की तरह या आकृति बनाती हुई नील नदी आगे चलकर समुद्र में मिल जाती है। इसके बाद आती है इरी झील। इरी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर पड़ती है। अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर लगभग 5-6 झीलें हैं, जैसे इरी झील है, विनिपेग झील है अपनी, और सुपीरियर झील है, और आपकी रे ओरेंटो झील है। ये सब आपकी झीलें कहाँ पर है, अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, वेगोडिया झील, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ कहाँ का है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है निकारागुआ। वेगोडिया झील वहाँ पर है। विनिपेग झील हमने बताया था, ये आपका कनाडा में पड़ता है। ठीक है, ये प्रॉपर कनाडा में पड़ता है। आपका ग्रेट बियर झील है और विनिपेग झील है, ये प्रॉपर कनाडा में पड़ता है, इसकी सीमा अमेरिका से नहीं लगती है। ठीक है, इन झीलों की। इसके बाद रेडिएट रेनडियर झील। ठीक है, रेनडियर झील कहाँ पर है, ये भी अपना कनाडा में है। टॉरेंस झील अपनी ये कई बार पूछी गई है। टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया अपना एक अलग महाद्वीप है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में अपनी टॉरेंस झील पड़ती है। यहाँ पर डार्लिंग और मर्रे नदी भी बहती हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपका ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र है अपना ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर आपकी महाप्रवाल भित्ति पाई जाती है, और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर जलवायु या चक्रवात ज़्यादा नहीं आ पाते, तो इसकी वजह से यहाँ पर सूखा पड़ती है, तो यहाँ पर आपके ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती। मर्ले और डार्लिंग नदी इस साइड बहती हैं। ठीक है, ये आपकी प्रमुख अपनी ये झीलें हो गई प्रमुख। 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे, जहाँ कहीं आप नोट्स बना रहे वहाँ पर लिख लेंगे, तो आपको जल्दी जब भी परीक्षा होगी आपको आसानी होगी। ठीक है, रिवीजन करने में। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।